सो अपार्टमेंट और इन दोनों 3 स्टोरी बिल्डिंग्स के बाद आ जाती हैं ये तीनों 2 स्टोरी येलो बिल्डिंग्स। लेकिन ये जो सामने आप अभी एनिमी को देख रहे हो गाइस, इसको इस रूफ को एक्सेस करने का सही तरीका नहीं पता है, इसको ट्रिक नहीं पता है, इसलिए ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। हेलो गेमर्स, क्या हाल है, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। और गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लिविक मैप की बहुत सारी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स लेकर आया हूँ। जैसे कि जिस तरह से पबजी मोबाइल के बाकी सारे मैप्स में प्लेन से कूदने का एक्यूरेट डिस्टेंस 750 से 800 मीटर्स होता है, वहाँ लिविक मैप में ये डिस्टेंस 750 से 800 मीटर्स नहीं है। यहाँ पर प्लेन से कूदने का एक्यूरेट डिस्टेंस 400 मीटर्स है। गाइस क्योंकि ये न्यू लिविक मैप क्लासिक मोड के अंदर ही ऐड किया गया है, तो हम अब इस न्यू मैप के अंदर भी रैंक पुश कर पाएंगे। न्यू लिविक मैप जैसे ही अपडेट के साथ ऐड हो जाएगा गाइस, तो ज्यादातर प्लेयर्स को इसके बारे में नहीं पता होगा। सो क्योंकि अब सबसे पहले आपको ये पता चल चुका है कि कूदने का एग्जैक्ट डिस्टेंस 400 मीटर्स है गाइस, तो अब आप इसका अपने लिए फायदा उठा सकते हो। लिविक मैप में अगर हम एग्जैक्टली 400 मीटर्स पर प्लेन से जंप कर देंगे गाइस, तो हम बाकी सारे एनिमी प्लेयर्स से बहुत पहले नीचे पहुंच जाएंगे। और क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स को बाकी सारे मैप्स के ही स्टाइल में 750 मीटर्स पर कूदने की हैबिट है, तो वो कूदने में लेट हो जाएंगे और हम इस तरह मैच में कुछ अर्ली किल्स सिक्योर कर पाएंगे और बाकी सारे प्लेयर्स के ऊपर हमें एडवांटेज रहेगा। तो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको लिविक मैप के ऐसे कुछ न्यू फीचर्स बताए थे जो किसी और मैप के अंदर नहीं है। अब चाहे वो लिविक मैप के हॉट स्प्रिंग्स में बिना किसी हीलिंग के अपनी हेल्थ को इंक्रीज करना हो, वाटरफॉल्स के पीछे एक सीक्रेट हिडन रूम में जाकर सुपर क्रेट्स ढूंढना हो, मोटरबोट से वाटरफॉल्स के ऊपर जंप मारते हुए एनिमीज पर सरप्राइज अटैक करना हो, सुपर व्हीकल मॉन्स्टर ट्रक या फिर एक्वाडक्ट के कुएं में अंडर वाटर जाकर वेपन्स ही निकालना क्यों ना हो, इनके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट्स हो सकते हैं इस न्यू लिविक मैप के अंदर, जिन्हें हम खेलते हुए एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और उन सारे हिडन सीक्रेट फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए आपको सबसे पहले मैप के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। और गाइस ठीक इसीलिए मैं आपके लिए लिविक मैप का ऑफिशियल ट्रेलर भी लेकर आया हूं, जिसको देखने के बाद आपको इन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आओ फिर देख लेते हैं लिविक मैप का फर्स्ट एवर ऑफिशियल ट्रेलर। Welcome to the PUBG Mobile Tour. We'll be taking everyone to a new place this time. A mysterious place called Livik, only found in PUBG Mobile. Livik sits between a dormant volcano and a snowy mountain. As a result, Livik has a larger variety of climates and vegetation than one would expect for a land of its size. Today, we're going to see for ourselves the things that make Livik so mysterious. We've arrived at the foot of the snowy mountain in the northeast. Thanks to the volcano on the other side, the hot spring is formed in the suburban area of Iceborg. This is a popular tourist attraction. Many people come here to rest their tired bodies and minds because it's so pleasant to lie here and gaze up at the beautiful mountain. I recommend giving it a try. Who knows? Maybe you'll make an amazing discovery. Okay, we've left the hot spring and have now arrived at Lillefelt, a sea of lupin flowers in the northwest. You've arrived at just the right time, as it's currently spring here in Livik, and this is when the lupin flowers are in full bloom. You should take your time and enjoy the scenery here, as this is a hot photo spot in Livik. That's all for today. Let's stay the night at Wenjin and continue tomorrow. ऑलराइट गाइस, बेहतरीन ट्रेलर है। और अब इस ट्रेलर को देखने के बाद आपको ये भी अंदाजा हो गया होगा कि लिविक मैप की हर एक प्लेस दूसरी प्लेस से कितनी डिफरेंट है। सो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी प्लेस के बारे में जानने वाले हैं जो इस मैप के बिल्कुल सेंटर में है। लिविक मैप की इस बेहतरीन हॉट ड्रॉप लोकेशन का नाम है मिडस्टाइन। और क्योंकि इस मैप का एक मैच सिर्फ 15 मिनट्स का ही होता है, तो अगर हम मैप के सेंटर में कूदेंगे तो हमें ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। सो 1 बाय 1 देख लेते हैं वो सारी सीक्रेट्स जो हमें रैंक पुश करने में बहुत हेल्प करने वाली है अगर हम मिडस्टाइन में हॉट ड्रॉप करेंगे तो। इस प्लेस की सबसे ऊंची बिल्डिंग और इसका सेंटर ये अपार्टमेंट है, और जो भी प्लेयर्स इस अपार्टमेंट के अंदर या फिर इसकी छत पर होंगे उन्हें इस पूरी लोकेशन में सबसे ज्यादा एडवांटेज होगी। यहाँ से दूर दूर तक मिडस्टाइन की हर एक बिल्डिंग विजिबल है और इसके आसपास का पूरा एरिया यहाँ से देख सकते हैं बहुत आसानी से। और इस अपार्टमेंट की सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसकी हाइट इतनी ज्यादा है गाइस कि पूरे मिडस्टाइन में कोई भी यहाँ पर शूट नहीं कर पाएगा। हम यहाँ से इजीली किसी भी एनिमी प्लेयर को स्पॉट कर सकते हैं और उसे यहाँ से आसानी से नॉक कर पाएंगे। लेकिन इस अपार्टमेंट की इतनी एडवांटेज होने के बाद भी एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से इस अपार्टमेंट को निशाना बनाया जा सकता है।
ये वाली जो 3 स्टोरी बिल्डिंग है गाइस, यहाँ से हम अपार्टमेंट की छत पर छुपे हुए किसी भी एनिमी को शूट कर पाएंगे, बस हमें एक सही समय का इंतजार करना है। और जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो में पहले बताया था कि जैसे ही लिविक मैप लॉन्च हो जाएगा, इन सारी सीक्रेट लोकेशंस के बारे में हर प्लेयर को नहीं पता होगा। इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी सीक्रेट्स बताने वाला हूँ गाइस, उनका इस्तेमाल सबसे पहले आप कर पाओगे और फिर आपको हर बार एनिमी के अगेंस्ट एडवांटेज रहेगी। सो अपार्टमेंट और इन दोनों 3 स्टोरी बिल्डिंग्स के बाद आ जाती हैं ये तीनों 2 स्टोरी येलो बिल्डिंग्स। इन 2 स्टोरी बिल्डिंग्स में अगर हम किसी एनिमी पर सरप्राइज अटैक करना चाहें तो गाइस आप ये देखोगे कि यहाँ पर हम एक तरफ से ऊपर नहीं चढ़ सकते। यहाँ रूफ पर ये आयरन ग्रिड होने की वजह से सिर्फ एक ही साइड ऐसी बचती है जहाँ से हम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर पाएंगे। सो मेरे बिल्कुल बराबर वाली येलो बिल्डिंग में कुछ एनिमीज थे और यहाँ पर जैसे मैंने इन एनिमीज के ऊपर सरप्राइज अटैक किया गाइस, आप भी बिल्कुल इसी तरह से अपने बराबर वाली बिल्डिंग में छुपे हुए एनिमीज के ऊपर सरप्राइज अटैक कर सकते हो। वैसे इसके अलावा इस स्पॉट की कुछ और भी एडवांटेजेस हैं। हम यहाँ पर बैठने के बाद भी आसानी से देख पाएंगे कि सामने अपार्टमेंट में या फिर आसपास वाली बिल्डिंग्स में एनिमी कहाँ पर है। यहाँ से हम किसी एनिमी को शूट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्पॉट जरूर कर सकते हैं और स्पॉट करने के बाद अपने स्क्वाड को हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि एनिमी कहाँ पर है। सो यहाँ छत पर बैठने के बाद मैंने कुछ इस तरह से अंदर नेड करने की कोशिश की ताकि एनिमी या तो नॉक हो जाए या फिर इस बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करे। सो ऐसे ही आप भी इन सीक्रेट स्पॉट्स को यूज करते हुए अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो गाइस और अपने एनिमीज पर सरप्राइज अटैक कर पाओगे। इस रूफ का एक एडवांटेज ये भी है कि अगर यहाँ सामने वाली बिल्डिंग में एनिमी हुआ तो हम यहाँ पर प्रोन होकर कवर भी ले पाएंगे और जैसे ही मौका मिलेगा उसे नॉक कर पाएंगे। इसके अलावा मुझे एक और बेहतरीन बात ये लगी कि अगर जरूरत पड़े तो हम इस रूफ से सामने वाली बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर डायरेक्ट जंप कर पहुंच सकते हैं। सो इन येलो 2 स्टोरी के अलावा ऐसे 2 और 2 स्टोरी बिल्डिंग्स है गाइस जिनकी रूफ को हम बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन ये जो सामने आप अभी एनिमी को देख रहे हो गाइस, इसको इस रूफ को एक्सेस करने का सही तरीका नहीं पता है, इसको ट्रिक नहीं पता है, इसलिए ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। क्योंकि रैंगल मैप में हम जिस तरह से इन 2 स्टोरी की रूफ पर चढ़ते हैं गाइस, लिविक मैप में इनके ऊपर चढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। सो अगर हम कुछ इस तरह से इस रेलिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा कैरेक्टर नीचे स्लिप हो जाएगा और हम कितनी बार भी इसके ऊपर जंप करने की कोशिश कर ले, ऐसे हम इस रेलिंग के ऊपर नहीं चढ़ सकते। लेकिन यहाँ से जंप करने के बजाय अगर हम साइड से जंप करने के बाद इस रेलिंग के ऊपर आने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह से हम इस रेलिंग के ऊपर बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। और ऐसा हम दोनों साइड्स में से किसी भी साइड से कर सकते हैं। सो ये रही इस 2 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने की सीक्रेट ट्रिक। तो जैसे ही मैंने मिडस्टाइन में सारे एनिमीज को फिनिश कर दिया गाइस, तो मैं यहाँ पर इस गराज में से गाड़ी लेकर जोन में चला गया और ये गराज मैप में ठीक यहाँ पर है। सो आपको मिडस्टाइन से जोन में जाने के लिए व्हीकल भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, आपको यहाँ पर आकर गाड़ी मिल जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ही मैं ओपन फील्ड में लास्ट जोन्स में पहुंच गया गाइस, तो मुझे ऐसे बहुत सारी चीजें मिल गई जिनका कवर लेकर मैं एनिमी से फाइट कर सकता था। तो ओपन में भी हमें बहुत आसानी से यहाँ जगह जगह पर स्टोन्स मिल जाएंगे, ऐसे रॉक्स मिल जाएंगे जिनका हम कवर ले पाएंगे और कवर लेकर फाइट कर सकते हैं एनिमी से। तो आपको आज का लिविक मैप के ऊपर बनाया गया टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो कैसा लगा, मुझे इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या अच्छा नहीं लगा, आप ये भी मेंशन कर सकते हो। और लिविक मैप में मिडस्टाइन के अलावा ऐसी कौन सी प्लेसेस हैं जहां पर हम हॉट ड्रॉप कर सकते हैं और बहुत आसानी से लूट करने के बाद टिप्स और ट्रिक्स अप्लाई करते हुए अपने एनिमीज को आसानी से फिनिश कर सकते हैं गाइस, मैं आपके लिए उन सब प्लेसेस की ऑसम वीडियोस भी लेकर आता रहूंगा। तो ठीक है फिर मेरे भाई, मिलते हैं ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। गुड बाय गेमर्स।